जो इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा उसका फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, जल्दी से निकाल के बताओ। फिर बी में तुमको निकालना है इंटरफेरेंस जो होगा उसमें आई मिन एंड आई मैक्स कितना हो जाएगा, ये निकालना है। सी में निकालना है डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ये मान लो O है, ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम O। डी में निकालना है डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम O। और ई में निकालना है कि एट इंटेंसिटी निकालना है एट y इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। एफ में जो है इंटेंसिटी निकालना है y इक्वल टू 4.5 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। जी में निकालना है एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा। ये सब निकालना है इसमें। तो कितना होगा, सबसे पहले फ्रिंज विड्थ कितना होगा, फ्रिंज विड्थ कितना होगा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंजेस बनते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पे कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले कि इंटरफेरेंस कहाँ से कहाँ तक बनेगा, इसके लिए हम इसका क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका इमेज बनाते हैं, ये सोर्स का इमेज बनेगा, ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एंड पूरे स्क्रीन पे बनेगा, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू एक देखो, एक यहाँ पे होगा और दूसरा जो है ये चला जाएगा पूरे ऊपर, है ना, पूरे ऊपर की तरफ चला जाएगा ये दूसरा ऊपर, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है पूरे स्क्रीन पे बनेगा ये, तो पूरे स्क्रीन पे मैक्सिमम मिनिमम बनेगा इसमें। तो कहाँ कैसे पैटर्न होगा, तो सबसे पहले हम इसमें अगर डार्क ब्राइट बनाना चाहें तो उसको हम बना रहे हैं, देखो यहाँ इस तरीके से अगर हम बनाएं तो O पे क्या बनेगा, डार्क बनेगा, उसके बाद फिर क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा इस तरीके से, फिर डार्क,
फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क एंड फिर ब्राइट एंड सो ऑन, चलते चला जाएगा। तो ओ पे यहाँ क्या बनता है, ओ पे जो बनेगा फर्स्ट सेंट्रल डार्क बनेगा, यहाँ डार्क बनेगा, यहाँ ब्राइट होगा, यहाँ डार्क होगा, यहाँ ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। फ्रिंज विद मतलब, फ्रिंज विद मतलब ये चौड़ाई या फिर ये चौड़ाई, ये सब कितनी चौड़ाई होगी ये निकालना है। फ्रिंज विद यहाँ पे सब सेम होंगे कि अलग अलग? क्या होता है फ्रिंज विद का फॉर्मूला? लैम्डा डी अपॉन डी। लैम्डा कौन सा डी, कैपिटल डी के स्मॉल डी? कैपिटल डी। कैपिटल डी अपॉन डी। तो फॉर्मूला तो है ना इसमें, लैम्डा तुमको दिया गया है, कितना दिया गया है? ये दिया गया है 4800, और एंगस्ट्रॉम मतलब मीटर में अगर इसको रखोगे तो 10 की पावर -10 मीटर। डी कितना होता है? तो डी होता है सोर्स से स्क्रीन की दूरी, तो डी दिया गया है 120, तब लैम्डा जो इसमें दिया गया है डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू 120 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 120 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये डाल देंगे यहाँ पे 120 इंटू 10 की पावर -2 मीटर डिवाइडेड बाई स्मॉल डी कितना हो जाएगा? तो स्मॉल डी होता है दोनों सोर्स के बीच में डिस्टेंस, तो ये हमारा प्राइमरी सोर्स और उसका इमेज जो होगा ये हमारा दूसरा सोर्स हो जाएगा, दूसरा स्लिट हो जाएगा ये। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा? स्मॉल डी कितना हो जाएगा? स्मॉल डी होगा 2 टाइम्स एच, जो कि 0.8 mm आ जाएगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 इंटू 10 की पावर -3, तो 0.8 इंटू 10 की पावर -3 डालेंगे, यही तो हमें करना था। अब देख लो यहाँ पे 0.8 है, तो अगर हम पॉइंट हटाएं यहाँ से तो उधर 10 की पावर कितना 4 आ जाएगा ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 आ जाएगा ये। और यहाँ पे अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा ये, ऊपर लिख देते हैं, ये देखो ये है 48, और इसको लिखेंगे 10 की पावर कितना 2 लिख देंगे, और यहाँ है 10 की पावर -10, और इसको 12 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो इधर माइनस है, इधर 10 की पावर 2 है, इधर 10 की पावर कितना है 1 है, तो सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा ये, और नीचे भी 10 की पावर -4 है, तो 10 की पावर -4 से पहले इसको कट करो तो यहाँ 10 की पावर -6 होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो -8 हो जाएगा, और उसमें से 3 हटाओगे तो 10 की पावर -5 आ जाएगा। तो ऊपर में जो आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 48 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 से कट करेगा ये कितना हो जाएगा, 8 से 48 हो जाएगा, और ये 72 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.72 mm। तो इसका आंसर आ गया, बीटा का आंसर आ गया 0.72 मिलीमीटर, तो फ्रिंज विड्थ जो हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। समझ में आया कि नहीं? यस सर।
आई मैक्स और आई मिन कितना होगा? तो देखो, जो मेन सोर्स है, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, उसकी इंटेंसिटी आई, और जो इमेज होगा उसकी भी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आई नॉट हो जाएगी। अब आई नेट का जो फॉर्मूला होता है, आई नेट का फॉर्मूला वो कितना हो जाता है? अगर दोनों सोर्स सेम हो तो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 होता है। अब मैक्सिमम तब होगा जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी? 1 होती है, तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 आई नॉट हो जाएगी। मिनिमम तब होगा जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, अब यहाँ स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आई मिनिमम की वैल्यू जो हो जाएगी ये 0 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम ओ। तो थर्ड डार्क का, थर्ड ब्राइट का, तो यहाँ ब्राइट डार्क बनता है और डार्क ब्राइट बनता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? y जो हम लिखेंगे, y का फॉर्मूला क्या होगा? तो y का फॉर्मूला हो जाएगा 2n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन कितना? 2n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन 2d। ये ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन का फॉर्मूला हो जाता है ये, और डार्क का क्या हो जाता है? y इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d, ये डार्क फ्रिंज का, इसमें रिवर्स हो जाता है ना। तो जब इसमें n की वैल्यू 0 डालेंगे, ऊपर में जब n की वैल्यू 0 डालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ये वाला ब्राइट मिलेगा, ठीक है। इसमें n की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? इसमें n की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो मुझे फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, 1 डालेंगे सेकंड मिलेगा, 2 डालेंगे तो मुझे कौन सा मिलेगा? थर्ड ब्राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे खाना कुछ तो बोलो। यस सर। तो ये जो y इक्वल टू ये लिखते हैं, ये किस चीज की पोजीशन होती है? कि सेंट्रल, ब्राइट फ्रिंज। हाँ, सेंट्रल मैक्सिमा से ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। तो मुझे थर्ड निकालना है, n इक्वल टू 0 डाला जाएगा तो y इक्वल टू, n इक्वल टू 0 डाला जाएगा तो y इक्वल टू कितना आएगा? लैम्डा d अपॉन 2d। यहाँ जाके मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। n इक्वल टू जब इसमें 1 डाला जाएगा तो ये आ जाएगा 3/2 लैम्डा d अपॉन d। इसमें मुझे सेकेंड ब्राइट की लोकेशन मिलेगी। और n इक्वल टू जब 2 डाला जाएगा तो y इक्वल टू कितना? 5/2 लैम्डा d अपॉन d। ये मुझे थर्ड ब्राइट की लोकेशन मिलेगी। तो थर्ड ब्राइट की लोकेशन हम क्या लिख देंगे? थर्ड ब्राइट की लोकेशन जो हो जाएगा 5/2, या फिर कह लो 2.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। और लैम्डा कैपिटल D अपॉन D क्या फ्रिंज विड्थ है ना, तो इसमें क्या करोगे? इसमें 2.5 इंटू 7.2 mm, इसमें जब 2.5 इंटू 0.72 mm से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? 36। ये 1.8 mm, 1.8 मतलब यहाँ से 1.8 mm पे जाके ये पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट और तीसरा ब्राइट, यहाँ पे जाके y इक्वल टू 1.8 mm पे जाके मुझे तीसरा ब्राइट मिलेगा। ठीक इसी तरह बताओ थर्ड डार्क कहाँ मिलेगा? तो पहला डार्क तो हो गया हमारा क्या? सेंटर वाला, दूसरा डार्क ये हो गया और तीसरा डार्क ये हो गया। तो थर्ड डार्क के लिए क्या करेंगे इसमें? तो 2.16 mm। हाँ, 2.16 mm डालेंगे।
ठीक है। n lambda by तो यहाँ से हम ये आ जाएगा 3 into 0.72 mm और ये आ जाएगा 2.16 mm। देखो इसको हम सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, सेंट्रल जीरो वाला, उसके बाद फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद थर्ड होगा। तो इसी फॉर्मूले में कौन सा, ये वाला जो फॉर्मूला एक और बनेगा उसमें निकल के आएगा। अच्छा, इंटेंसिटी y इक्वल टू 4 टाइम्स बीटा पे क्या हो जाएगा, मतलब यहां से फ्रिंज विड्थ कितनी दूरी पे, यहाँ पे y इक्वल टू 4 इंटू बीटा पे मुझे क्या मिलेगा, तो ये है y इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये क्या है, y इक्वल टू n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी है कि नहीं है। और ये किसकी लोकेशन होती है, ये डार्क की लोकेशन होती है कि ब्राइट की लोकेशन होती है, डार्क की लोकेशन। डार्क की लोकेशन। तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 मिलेगा। एंड ये जो आ जाता है 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी 2d, जहां पे कितना हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी जो आता है ये 2d, ये यहाँ पे मुझे ब्राइट का मिलता है, ब्राइट का जो अभी फॉर्मूला देखे थे, इसमें मुझे इंटेंसिटी कितना मिल जाएगा, 4I0 मिल जाएगा। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा बाय कैपिटल डी। लैम्डा बाय कैपिटल डी नहीं, लैम्डा बाय स्मॉल डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, सॉरी सही बोला था, सही, लैम्डा बाय कितना हो जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा बाय स्मॉल डी। लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो क्या लिखोगे, ये लैम्डा की वैल्यू पता ही है, लैम्डा की वैल्यू पता है और उसमें डी से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन लिखा जाए। चलो ये क्वेश्चन जो है होमवर्क में कर लेना, अगर दे देते हैं, क्योंकि इस पे ज्यादा इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन अगर आएगा तो इस पे नहीं आता इसमें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और दे देते हैं कि मिरर है, यहाँ पे मिरर है, ठीक है, और यहाँ कहीं स्क्रीन है, एंड यहां से कुछ दूरी पे सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है, ये मिरर है, ये मिरर, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस दिया गया है, ये है 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ये दिया गया है, 5 सेंटीमीटर ये भी है, 5 5 10 हो गया, इसको ले लो कितना 190 सेंटीमीटर, 190 सेंटीमीटर इसको ले लो, यहाँ से यहाँ तक 190 सेंटीमीटर, ये स्क्रीन है। तो अब यहाँ पे जो है इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे, कितने रीजन में बनेगा, तो उसके लिए हम इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालते हैं। एक यहाँ से यहाँ तक जाएगा और एक जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो अब इसमें जो है इनफाइनाइटली फील्ड ऑफ व्यू नहीं बनेगा, इसमें यहाँ तक, यहीं तक, ये जो रीजन है ना, इसी रीजन में क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब ये जो सोर्स है, इस सोर्स की मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ये एस है, और ये उसका इमेज स्टेस बनेगा।
इसकी जो मिरर से परपेंडिकुलर हाइट है वो दी गई है। मिरर से जो परपेंडिकुलर हाइट है ये है 1 मिलीमीटर, ये दिया गया है। इस सोर्स का जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ये डिस्टेंस तुम्हारा हो ही गया 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया, मिरर की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर और स्क्रीन यहाँ से 190 सेंटीमीटर दिया गया है। तो तुम्हें इसमें क्या सा, और ये कौन सा है, ये सेंट्रल पोजीशन O है, ये सेंट्रल पोजीशन O है। तुम्हें इसमें क्या करना है, निकालना है कि कितने नंबर ऑफ फ्रिंज इसमें बनेंगे, कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेज बनेंगे। तो तुम्हें निकालना है फाइंड नंबर ऑफ फ्रिंज, find number of fringe patterns on screen, कितने नंबर ऑफ फ्रिंज पैटर्न बनेंगे। दूसरा निकालना है कि कहां से कहां तक, कितने लेंथ तक बनेगा। ये जो अगर इसकी लेंथ अगर हम क्या ले लें, L ले लेते हैं, तो L की वैल्यू कितनी होगी, मतलब डिटरमाइन length of region on screen at which fringe pattern exist, जहां पे फ्रिंज पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है। बी ये है। सी तुमको क्या निकालना है, फाइंड द लोकेशन, फाइंड द लोकेशन ऑफ 9th फ्रिंज फ्रॉम O, मतलब यहां से जो यहाँ पे 9th फ्रिंज, 9th कौन सा, 9th ब्राइट फ्रिंज कर दो, 9th ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ से है ना, मान लो डार्क होगा ब्राइट होगा, इस तरह से 9th ब्राइट यहाँ पे जो होगा तो वो यहाँ से कितनी दूरी पे है ये निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, समझ sir, में आया। आया? यस, तो ये Yes, बना sir. लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, बना लेना इसको। नहीं बनेगा फिर अगले क्लास में इसको हम बताएंगे, ठीक है। हिंट के तौर पे अब यहाँ पे हमको अगर ये लेंथ निकालनी है तो रिफ्लेक्शन का और ज्योमेट्री का लॉ ऑफ किसका इस्तेमाल करोगे, रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो बना लेना इसको। इसमें सिमिलर ट्रायंगल का कि यहाँ से एक लाइट रे ऐसे निकल के वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी वहाँ पे, दूसरे के लिए यहाँ से लाइट रे निकल के ऐसे जाएगी, ये सिमिलर ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, एक सिमिलर ट्रायंगल, फिर एक सिमिलर ट्रायंगल ये होगा। यहाँ जब डालोगे और यहाँ डालोगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, तो ये एंगल है ना, और ये एंगल सेम होगा। तो इस तरह सिमिलर ट्रायंगल से बना के निकाल सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना है इसको। तो ये कुछ क्वेश्चन थे लॉयड्स मिरर पे। कोई भी 2n-1 डाल दो या 2n+1 डाल दो, कोई भी डाल दो। अगर 2n-1 डालते हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे n = 0 नहीं ले सकते हैं, वहां n = 0 नहीं ले सकते, वहां n = 1 से स्टार्ट करना होगा। और 2n+1 अगर डालते हैं तो n = 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, बस इसका फर्क पड़ जाता है। उसमें हम कोई भी ले सकते हैं, 2n-1 भी रख सकते हैं, 2n+1 भी रख सकते हैं। 2n-1 रखेंगे तो n = 1 से पहला ब्राइट स्टार्ट होगा, 2n+ अगर 1 लेंगे तो n = 0 से ही पहला ब्राइट स्टार्ट होगा, बस ये फर्क पड़ता है, बाकी और कोई फर्क नहीं। ओके, तो ये जो था पूरा का पूरा कल की क्लास, और आज कुछ क्वेश्चन तुमको हम लॉयड्स मिरर करा दिए। अब इसमें आगे जो है आता है एक दूसरा कंसेप्ट जिसका नाम है पर्सनल बाइप्रिज्म। पर्सनल बाइप्रिज्म,
तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है इस चीज को। तो नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखते हैं इसमें है फर्सनल्स बाय प्रिज्म मेथड। बाय प्रिज्म मेथड क्या बोल रहा है उज्जवल, समझ में नहीं आ रहा हमको, क्या लिखे हो? लॉयड मिरर का, अच्छा लॉयड मिरर लिखवा दे क्या? लॉयड मिरर लिखवा दें? चलो लिखवाया था, चलो लिख लो लॉयड मिरर, लिख लो। तो लॉयड मिरर का पहले तो बनाओगे, सेटअप बनाओगे इसमें। लॉयड मिरर का जो सेटअप होता है पहले वो सेटअप बनाओगे। तो चलो पहले सेटअप बनाते हैं। तो देखोगे इसमें पहला पॉइंट कि इसमें क्या होता है कि इन दिस अरेंजमेंट a plane mirror is used to produce another source which together with real source नहीं, सीबीएसई में नहीं आता ये सीबीएसई का कहीं है, पहले बता चुके हैं ना। ये मेनली आईआईटी प्लस नीट के लिए ये सीबीएसई में नहीं आएगा ये। सर तो थ्योरी क्यों लिखवा रहे हैं? अब बोला है लिखवाने के लिए ना। क्या नहीं लिखवाएं, छोड़ दें? नो सर, रहने दीजिए। पक्का सर ना? रहने लिखवा दीजिए सर। अब कुछ लोग बोल रहे हैं लिखने के लिए, चलो कोई नहीं, 10 मिनट लगेगा, सर लिख लो। हाँ क्या लिखवा ही दीजिए, हो गया, लिखा गया। ठीक है, 10 मिनट लगेगा, लिख लो जल्दी लिख लो, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं, छोटा सा। In this arrangement, a plane mirror used to produce another source which together with real source constitute two coherent source यार नींद में दिल को लिखना पड़ेगा। two coherent source in this arrangement. The interference pattern similar to Young double slit experiment is obtained on the screen, but ध्यान रखना है, but the central fringe is dark and fringe pattern is opposite
to that of young double slit experiment. ठीक है, हटाएं इसको। यस सर। अब फिगर बना लेना, उसमें फिगर जो है फिगर बना लेना कि यहाँ मिरर है, ये मिरर है, इधर स्क्रीन है, और यहाँ कहीं सोर्स है, यहाँ सोर्स है, ये मिरर, और इस सोर्स की यहाँ पे इमेज बनेगी। ये सेंट्रल लाइन है, यहाँ पे इमेज बन रही है, ये सोर्स, ये एस डैश, और इमेज के कारण इस पे जो पैटर्न बनेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। इसमें तुम्हें कुछ डिस्टेंस ये दिया गया हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, कैपिटल डी बोल देते हैं, कैपिटल डी। और ये गैप जो स्मॉल डी होता है, ये अगर हमें एच दिया गया है, ये भी कितना एच हो जाएगा, स्मॉल डी की वैल्यू 2h हो जाएगी। अब और कोई जनरल पॉइंट यहाँ पे हम पी लेते हैं, इस जनरल पॉइंट पे जो लाइट रे आ रहा होता है, ये इस तरीके से यहाँ से आ रहा होता है, और ये लाइट रे सोर्स से यहाँ इस तरीके से आ रहा होता है। एक नॉर्मल रे और एक ये एक रिफ्लेक्टेड रे आ रहा होता है, और नॉर्मल रे ऐसे आ रहा होता है। इस पॉइंट पी पे डेल्टा एक्स जो हम लोग लिखते हैं, वो अगेन क्या लिख देंगे, ये पॉइंट पी है, इस सोर्स को अगर S1 मान ले, इसको हम S2 मान ले, तो यहाँ पाथ डिफरेंस S2p माइनस S1p प्लस कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा एक्स जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर सेंट्रल फ्रिंज से कितना है, y दूरी पे है, तो यहाँ डेल्टा एक्स जो हो जाएगा, ये y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D प्लस लैम्डा के इक्वल हो जाता है। और इसी में फॉर लिखोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n लैम्डा हो जाएगी, n लैम्डा। और जब ऊपर डालोगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d आ जाता है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, तो 2n+1 λ/2 आ जाता है, और यहाँ y की वैल्यू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d दिया जाता है। बस इतना ही लिखना। ठीक है, हो गया। यस सर। अब d की वैल्यू, स्मॉल d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h हो जाएगी, तो लिखी हुई। फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ जो उतना ही हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ बीटा जो है, ये लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d ही रहेगा, या फिर लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2h हो जाएगा। बाकी सारी कहानी बदल जाती है।